एक गांव में एक किसान अपने दुखों से दुखी था। किसी ने उस किसान को बताया कि तुम अपने दुखों के समाधान के लिए बुद्ध की शरण में जाओ, वह तुम्हारे सभी दुखों का समाधान कर देंगे। यह सुनकर वह किसान बुद्ध की शरण में चल पड़ा। जैसा कि हम सभी के जीवन में होता है, वह किसान बुद्ध के पास पहुंचा और उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं किसान हूँ, मुझे खेती करना अच्छा लगता है, लेकिन कभी भी वर्षा पर्याप्त नहीं होती और मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। पिछले साल भी मेरे पास खाने को कुछ नहीं था और इस साल जब मैंने फसल बोई तो इस बार बहुत अधिक वर्षा हुई, जिसके कारण मेरी फसल को नुकसान पहुंचा। अभी भी मेरे पास खाने को पर्याप्त नहीं है। बुद्ध उसकी बात शांति पूर्वक सुनते रहे। किसान ने कहा, मैं विवाहित हूँ, मेरी पत्नी मेरा ध्यान रखती है, मैं उससे प्रेम करता हूँ, लेकिन कभी कभी वह मुझे परेशान भी कर देती है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उससे परेशान हो गया हूँ और कभी मुझे लगता है कि वह मेरे जीवन में ना होती तो अच्छा होता। मेरे बच्चे भी हैं, वे भले हैं, पर कभी कभी वो मेरी अवज्ञा कर देते हैं और कभी तो वे मेरी बात नहीं मानते, तो मुझे ऐसा लगता है कि मानो वह मेरे बच्चे ही ना हो। किसान ऐसी ही बातें बुद्ध से करता गया और एक एक करके अपनी सभी घटनाओं को बुद्ध को बताया। उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी। बुद्ध ध्यान पूर्वक उसकी इन समस्याओं को सुनते गए। बुद्ध ने एक शब्द न कहा और वह बताता चला गया। आखिरकार बताते बताते उसके पास बताने के लिए कोई और अधिक समस्या ना बची। अपना मन हल्का कर लेने के बाद वह चुप हो गया और प्रतीक्षा करने लगा कि बुद्ध उसे कुछ बताएंगे, लेकिन बुद्ध कुछ भी ना बोले। उसने बुद्ध से कहा कि मैं आपके पास आया हूँ, क्या मेरी समस्या का समाधान करेंगे? बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। किसान ने अचंभित होकर कहा, ये क्या कह रहे हैं आप? सभी कहते हैं कि आप सभी के दुखों का निवारण कर देते हैं, तो क्या आप मेरे दुखों का निवारण नहीं करेंगे? क्या इसलिए कि मैं गरीब किसान हूँ? बुद्ध ने कहा, सभी के जीवन में कठिनाइयां हैं, तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाइयां नहीं है। ये कठिनाइयां तो सभी के जीवन में आती हैं और जाती है। कभी मनुष्य सुखी होता है तो कभी दुखी होता है, कभी उसे पराये अपने लगते हैं और कभी कभी उसे अपने ही पराये लगते हैं। ये जीवन चक्र है, इनसे कोई नहीं निकल सकता। वास्तविकता ये है कि हम सबके जीवन में 83 कठिनाइयां हैं। मेरा, तुम्हारा और यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति का जीवन समस्याओं से ग्रसित है। तुम इन 83 समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। मैं भी तुम्हारी इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। यदि तुम कठोर कर्म करो, उनमें से किसी एक का उपाय भी कर लो, तो उसके स्थान पर एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। एक दिन जिन्हें तुम चाहते हो वह तुम्हें छोड़ देंगे और चले जाएंगे, और एक दिन ये जीवन भी तुम्हें छोड़ देगा और तुम भी यहाँ से चले जाओगे। जीवन का भरोसा नहीं है। एक दिन तुम्हारे प्रियजन चल बसेंगे और तुम भी चल बसोगे। समस्याएं सदैव वैसी ही बनी रहेंगी। आज भी वैसी ही समस्या है जैसे कि 100 साल पहले थी या 1000 साल पहले थी। समस्याएं जस की तस ही रहेंगी और इन समस्याओं का कोई कुछ उपाय नहीं कर सकता है। किसान क्रोधित हो गया। वह बोला, सब कहते हैं कि आप महात्मा हो। मैं यहाँ इस आशा से आया था कि आप मेरी कुछ सहायता करोगे। अगर आप मेरी समस्याओं का समाधान ही नहीं कर सकते तो मेरा आना यहाँ व्यर्थ हुआ। सभी लोग झूठ बोलते हैं कि बुद्ध सभी समस्याओं को दूर करते हैं, लेकिन आपने तो मेरी एक भी समस्या का समाधान न किया। आपसे भले तो वह महात्मा है जो मेरे घर 2 वर्ष पहले आए थे। उन्होंने मेरे से यज्ञ कराया, दान दक्षिणा कराई और मेरे मन को अपार शांति मिली और कुछ समय के लिए सुख भी आया, कुछ दुख भी कम हुए। लेकिन आपने तो मेरी किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया। आपने तो सीधा मुझे मना कर दिया। बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हारे वह सब करने से तुम्हारे दुख समाप्त हो चुके हैं? क्या तुम आज उनसे भी अधिक दुखों में नहीं पड़े हो? ये दुख कभी भी समाप्त नहीं होने वाले हैं। किसान ने कहा, तो क्या अब मैं यह मान लूं कि आप मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं और समस्याओं का समाधान नहीं निकाल सकते? यदि आप इतनी छोटी छोटी बातों का उपाय नहीं कर सकते तो फिर आप क्या कर सकते हैं? आप मेरे किसी काम के नहीं। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारे 83 समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे 84 समस्याओं का समाधान कर सकता हूँ। किसान ने अचंभित होकर कहा, 84 समस्या? वह कौन सी समस्या है? बुद्ध ने कहा, वह ये है कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो। इसी समस्या के कारण ही सारी समस्याओं का जन्म हुआ है। अगर तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि जीवन में समस्या होती ही है, सभी के जीवन में कोई ना कोई कठिनाइयाँ होती ही है। तुम सोचती हो कि तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी हो और तुम्हारे जितना कोई और दुखी नहीं है, तो तुम अपने आसपास देखो कि जितने भी लोग तुम्हारे आसपास हैं, क्या वह तुमसे कम दुखी हैं?
तुम्हें अपना दुख बड़ा लगता है, जबकि तुम्हारे आसपास रहने वाले सभी को अपना दुख बड़ा लगता है। इस दुनिया में सभी को अपना दुख बड़ा ही लगता है, चाहे दुख छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन वह जिसके साथ घट रहा है उसी के लिए वह बड़ा होता है। हम किसी दूसरे के बारे में विचार नहीं करते, बहुत दूर के बारे में विचार तो हम बिल्कुल नहीं करते। कोई हमारा सगा संबंधी हो तो हम उसके बारे में थोड़ा विचार करते हैं, लेकिन अगर बात हम पर आ जाए तो हम बिल्कुल विचलित हो जाते हैं। अपनी जीवन में कोई समस्या ना होने पर या सुख होने पर हम दूसरों को उपदेश देते हैं कि ऐसे करो और वैसे करो तो तुम्हारे जीवन में सुख आएगा। तुम क्यों इतना दुख करते हो? दुख आता है और जाता है, लेकिन जब यही घटना हमारे जीवन में घटती है तो हमें ये बातें समझ नहीं आती। हम सिर्फ अपने दुख से दुखी रहते हैं। तो यही है 84 समस्या। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना हो, यही इन समस्याओं की असली जड़ है। अगर तुम ध्यान पूर्वक देखोगे और समझोगे कि जीवन दुखों से और सुखों से हर प्रकार से भरा हुआ है, इसको तुम कभी नहीं बदल सकते। अगर तुम यह चाहते हो कि तुम्हारा जीवन हमेशा सुखी हो और मैं सुख से रहूं, तो यह संभव नहीं। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन हमेशा दुख से भरा हो, तो यह भी संभव नहीं है। अगर तुम यह भी चाहते हो कि तुम सुख और दुख से ऊपर उठ सको, तो यह संभव है। सुख और दुख को आने से हम नहीं रोक सकते, लेकिन सुख और दुख का हम पर कोई प्रभाव ना हो, ऐसी व्यवस्था हम कर सकते हैं। तो मैं तुम्हारी 84 समस्या का समाधान कर सकता हूँ। बाकी 83 समस्याओं का समाधान मेरे हाथ में नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना हो, तो तुम्हें इस बात को समझना होगा कि जीवन में समस्याएं आती ही हैं और हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। वह किसान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे बुद्ध, इतनी छोटी सी बात मैं आज तक समझ ना पाया। आपने इतनी छोटी सी बात मुझे सरल शब्दों में समझा दी। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अब मैं जीवन को पूर्ण रूप से जीऊंगा और कभी सुख और दुख के फेर में पड़कर अपना जीवन बर्बाद नहीं करूंगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सबको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि इस ज्ञान के बारे में और भी लोगों को पता चल सके। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।